Hello students, welcome to today's bio class. I hope you are doing well. Today we are going to learn about photosynthesis, one of the most important life process on the earth. तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं और इसके होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनते हैं और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। जो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपको कभी हैरानी नहीं होती कि प्लांट है वो हमेशा एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, कभी मूव नहीं कर पाते हमारी तरह से, तो वे अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर। वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस से प्लांट्स अपने लिए खाना तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस, चलो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स बोला जाता है बिकॉज प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स वे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसी को बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की सही डेफिनेशन तो ये होती है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच green plant prepare their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। देखिए, ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट की जो नीड होती है और क्लोरोफिल की भी नीड होती है। क्लोरोफिल उसके प्लांट की लीव्स में पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स है ही हमारे लिए छोटा सा एक क्यूट सा। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रही, ये भी प्लांट की जो लीव्स है ना वो ले लेती हैं। सनलाइट को भी प्लांट्स की लीव ले लेती हैं सूरज से। और वाटर कौन लेता है? वाटर लेती है रूट्स, प्लांट की रूट नीचे से ज़मीन से वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। फिर जब ये फोटोसिंथेसिस हो जाता है तब ये अपना खाना बनाती हैं, तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है, और क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। ये प्रोडक्ट हैं दोनों। ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं, इनके लिए ये रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में पहले से ही मौजूद होता है। तो सब अब हम पढ़ेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर्स प्लांट नीड 4 थिंग्स। प्लांट को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो सनलाइट की। तो सनलाइट कहाँ से मिलती है हमें? सनलाइट मिलती है सूरज से। सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड। सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिलती है जिससे वे अपना खाना तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, इट्स ऑब्जर्व सनलाइट। क्लोरोफिल हमारी लीव्स के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये लीव्स हो गई, इसके अंदर ऐसे ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, वे पाए जाते हैं, ऐसे क्लोरोफिल होता है वो। ठीक है, ये क्या करता है? सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर है हमारा थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर दे थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखो, लीव्स होती है ना, इनके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इनको बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा बोला जाता है इनको। ठीक है, इन्हीं से वे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर हमारा फोर्थ आता है रॉ मटेरियल, होता है वाटर। देखो, रूट्स अब्जॉर्व द वाटर फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। अब देखो, खाना कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर ही बनता है। तो रूट्स क्या करते हैं? रूट्स का काम होता है सिर्फ वाटर को ऑब्जॉर्व करना। फिर ये वाटर ऑब्जॉर्व करके कहाँ तक पहुँचा देते हैं? लीव्स तक पहुँचा देते हैं। फिर लीव अपना प्रोसेस तैयार शुरू कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस करना।
ठीक है। जैसे कि इसमें एक पिक्चर दिखा रखी है यहाँ पे कि सन की उपस्थिति है यहाँ पे, भाई सन है हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने क्या किया है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। पानी रूट्स ने ले लिया पानी तो हमारा, ठीक है। पानी कौन ले लेता है, रूट्स ले लेती है हमारी। और फिर क्लोरोफिल तो होता है उसके अंदर ही, हमारे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है। फिर हमारे ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन। ग्लूकोज की नीड, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, प्लांट का फूड होता है, ठीक है। ये होता है प्लांट्स का फूड। इसकी नीड होती है कि भाई ये काम आता है उनको ग्रोथ करने में, ठीक है, उनको ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की तो हाँ आप देखते होंगे कि भाई हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की सभी एनिमल्स को, कि हमें रेस्पिरेशन के लिए आवश्यकता होती है उसकी चीज़ की। फिर उसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। सबसे पहले है सोर्स ऑफ फूड। ये क्या होता है, फूड का सोर्स होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी फूड चेन होती हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी होती हैं फूड चेन, वे शुरू होती है प्लांट्स से। अभी प्लांट्स खाना अपना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, इसलिए हम रिलेट करके देख सकते हैं कि भाई हमारी फूड चेन ही चलती ऐसे है। फिर हमारा फोर्थ है प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है। अब ऑक्सीजन की तो हमें नीड होती है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। ये क्या करता है, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ करते हैं ना, तो क्या हो जाती है, क्योंकि हमारे प्लांट्स को क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको बोलते हैं CO2 की नीड होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। इससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, ठीक है। और फिर होता है सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पा सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है, इसके बाद आप सबके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है। आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, मैं 2 मिनट रुकूंगी आपके लिए, लगभग 2 ही सेकंड रुकूंगी, फिर आप इनका जवाब देने की कोशिश करना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नेम द पिगमेंट रिक्वायर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब आप बताइए कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है और प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, प्लांट के अंदर क्या, लीव्स के अंदर पाया जाता है वो। चलिए बताइए, चलिए मैं बता देती हूँ, वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, सॉरी, क्लोरोफिल, वो होता है हमारा क्लोरोफिल। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, चलो दोबारा से लिख देते हैं, होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। फिर उसके बाद है हमारा विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, चलिए से बताएं, सोच लिया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज ऑब्जर्व बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सी गैस को ऑब्जर्व करते हैं प्लांट, चलिए बताइए, सोचिए। चलिए मैं बता देती हूँ कि वे ऑब्जर्व करते हैं CO2 गैस, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे आपके लिए। आई होप आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, रिवाइज टूडेज टॉपिक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैप्पी लर्निंग।